खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, पूर्व सांसद शिवसेना उद्धव गुट की हमारे साथ हैं। श्याम कुमार दौलत जी, सांसद कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं। शशांक मणि, लोकसभा सांसद बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ है। शशांक मणि जी, सबसे पहले मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाह रही हूँ, क्योंकि आज एक बयान आया और ये बार बार चर्चा हो रही है। रामगोपाल यादव ने यहाँ पर ये चर्चा उठा दी कि जब आप ये कह रहे हैं कि ये पैलेट गन या कुछ भी ये सब जो हुआ वो मजिस्ट्रेट के आदेश से होता है, तो राम मंदिर के मामले पर ये क्यों बार बार उन पर आरोप लगाते रहे? जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है आपकी सरकार? नहीं, जो जितेंद्र जी ने सदन में कहा उसकी मैं पुष्टि करना चाहता हूँ। इन लोग की ये अनभिज्ञता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की कार्रवाई करता है तो वहाँ तत्कालीन प्रशासन के साथ मिलकर करता है, और ये अनायास इसको राजनीतिकरण कराना चाहते हैं। मुद्दा कोई और था, कहीं और ले जा रहे हैं। मुद्दा है कि आज की तारीख में हमारे छात्र छात्राओं को कैसे उनका संबल बढ़ाया जाए, कैसे उनको ये बताया जाए कि आने वाले समय में उनको किसी भी परीक्षा में कोई हानि नहीं होगी। इस पे हम लोगों ने विधेयक लाया था, और ये लोग ये दिशा कहीं और ले जा रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इस मामले में कुछ लोगों को घेरा जाए। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में पूरा युवा वर्ग देख रहा है, इनके बर्ताव को देख रहा है कि कैसे इन्होंने एक सामान्य मुद्दे का राजनीतिकरण किया है। जब इनकी नहीं दाल गल रही थी जंतर मंतर पे, इन्होंने खुद आज जाके धरना दिया प्रधानमंत्री जी के सामने, के घर के सामने, और इनके भी सांसद 26 हमको समर्थन कर रहे हैं, 6 सांसद राज्यसभा में हमारा समर्थन कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि जनता इनके साथ नहीं चल रही है, तो ये सड़क पे खुद ही आ जाएं। ये सबसे बड़े गणतंत्र को शोभा नहीं देता है। रही बात पैलेट चलाने की, जैसा कि जितेंद्र जी ने कहा, उससे मैं सहमत हूँ। वो किसी भी तरह हम लोग किसी बड़े व्यक्ति से नहीं चलवाते हैं। वहाँ पर लोकल प्रशासन देखता है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उस हिसाब से करता है। अगर अराजक तत्व होता है तो करवाता है, और मेरे हिसाब से हम लोग की भावनाएं उन छात्रों पे है, ताकि हम लोग छात्रों का भविष्य निश्चित करें। यह न कहें कि इतिहास में कौन किसने क्या किया था। ये मेरा मानना है। लेकिन शशांक जी, बार बार जब इसी को लेकर सदन नहीं चल पा रहा, जितेंद्र सिंह ने, अगर आपने उनको कोट किया तो वो ये भी कह रहे हैं ना कि चल ही नहीं पा रही संसद की कार्रवाई कई बार इन्हीं वजहों से, इन्हीं हंगामों की वजह से। तो ये क्लियर करने में क्या देश को ये जानना नहीं जरूरी है कि पैलेट गन चली? क्योंकि आप डिनाइड मूड में हैं सर। पेपर लीक के वक्त पर भी डिनाइड मूड में थे कि पेपर लीक नहीं हुआ, बाद में हो हंगामा हुआ तो आपने कहा, एक्सेप्ट किया कि हाँ पेपर लीक हुआ। पैलेट गन के सर तस्वीरें हैं, राहुल गांधी उस शख्स को लेकर आए जिसको पैलेट गन लगी, फिर भी डिनाइड मूड में है सर। कब तक डिनाइड मूड में रहेगी सरकार? नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि किसी को जख्म नहीं लगा। हम ये बोल रहे हैं कि इसमें किसी बड़े व्यक्ति का हाथ नहीं था, और हमने प्रमाण भी मांगा। रिजू जी ने, आपने देखा होगा, कल उठ के प्रमाण मांगा कि राहुल जी इतना बड़ा आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है? कोई आदेश दिखाइए। तो साइलेंट हो गए। और ये उनकी बड़ी पुरानी आदत है कि आके अपनी बात। एक तो मैं कहना चाहूँगा कि ये बताइए कि आप सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, आपने 15 मिनट कंसेप्चुअल बातें रखी, और किसी को समझ में नहीं आ रही थी, आपकी भी पार्टी को नहीं समझ में आ रही थी, पूरे देश को नहीं समझ में आ रही थी। आपको अगर जनता के बीच में कोई बात रखनी है सदन में, तो उसको तसल्ली से रखिए, मुद्दे पे आइए। आप मुद्दे पे आते नहीं हैं, आप इधर उधर की बातें करते रहते हैं। जब मुद्दे पे आए तो आप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत जेनजी भी हैं, देश के लोग हैं, ये बात जानना चाहते हैं सर। पैलेट गन के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं कि कितना नुकसान हुआ, किसके कहने पर चला। ये जो बार बार विपक्ष और राहुल गांधी पूछ रहे हैं, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती स्थिति क्लियर करे? नहीं, सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये नहीं पूछ रहे हैं कि किसने चलाई क्या नहीं। ये बोल रहे हैं कि इन्होंने चलाई। यही तो किसी और ने खड़े होकर बोला उस सदन में, तो रिजू जी ने क्लैरिफाई किया कि नहीं, ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मान लीजिए आपको इंक्वायरी बैठानी है किसने चलवाई, वो वाजिब है। जैसे कि आप मान लीजिए कुछ बंगाल में हुआ था या कुछ बिहार में हुआ था, उसके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई करवाई, या कोई होता है उस मौके पर होता है। लेकिन आप सिर्फ इसमें घेरना चाहते हैं, क्योंकि असली मुद्दा निकल गया है। हमारे छात्र छात्राएं संतुष्ट हैं कि हम लोगों ने त्वरित गति से इस विधेयक को लाए हैं। अब आप विफल हो गए, क्योंकि आप समझते हैं कि अब मेरे पास कोई मुद्दा नहीं रहा। आप उत्तर प्रदेश के मुद्दे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव सामने आपके सर पे है। आप यही बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। योगी जी जो कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, आप ये नहीं बोल रहे हैं कि अपनी जनता को आगे कैसे ले जाए। आप यही बोल रहे हैं कि हम इतिहास में कैसे जाएंगे, किसने पैलेट गन चलाई। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करिए, नो डाउट, लेकिन इस प्रकार से करिए, प्रोपोर्शनैलिटी रहे। आपने सदन को एक भीड़ माफिया बना दिया है। आप आइए, उसमें सदन में बात करिए, बात रखिए, हम उसमें काम करेंगे। ठीक है श्याम जी, बात तो सही है कि ये बोला जा सकता था ना कि आप एक न्यायिक जांच करवाइए कि किसने गोली चलवाई, कैसे हालात वहां पर रहे। गोली के लिए तो खैर इनकार ही हो गया, पैलेट गन को ही आप लोग उस तरह से संबोधित कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल। दूसरा, क्यों गड़े मुद्दे कि आप आरएसएस, राहुल गांधी बड़ा बयान दे जाते हैं जिसमें कह रहे हैं शिक्षा मंत्रालय ही आरएसएस चला रहा है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स, इडियट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं, 50 मिनट के भाषण में बच्चों की बात नहीं करते हैं। तो क्या बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? अपनी राजनीति इंपॉर्टेंट है क्या सर? वो इसलिए भी क्योंकि सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया सर, प्रोटेस्ट खड़ा किया, सरकार से बात की, सरकार को दबाव डाला, उनको
इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन कांग्रेस का कोई रोल नहीं था। अब कांग्रेस पार्टी को लग रहा है पैलेट गन एक मुद्दा है जिस पर हम अगर माफी भी मंगवा लेते हैं तो बड़ी उपलब्धि हो जाएगी कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या यही सीन है सर? बिल्कुल, जिस तरीके से आज देश के हालात है और आपने जो प्रश्न उपस्थित किए हैं कि कांग्रेस इसमें कहां पर है, तो कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल करके संसद में भी अपनी बात रख रही है, जनता के सामने भी हम हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये सरकार जब कोई उपलब्धि सरकार को हासिल होती है तो उसका क्रेडिट सरकार लेती है, लेकिन जब विफलता होगी तो उसका क्रेडिट किसको जाएगा? प्रशासन को, मजिस्ट्रेट, डीसीपी को। पैलेट गन चलाने का ऑर्डर डीसीपी ने देता है, ये सीपी देता है, तो उसकी जवाबदारी उस पर अपन निश्चित करेंगे। और जब कोई श्रेय लेना है, किसी फोर्स ने अच्छा काम किया तो उसका श्रेय सरकार लेंगी। ये दोहरी नीति कैसे चलेगी? जब ठीक है। बच्चों, जिस समय आपने देखा होगा नीट की एग्जाम लीक हुई तो आरएसएस का नाम क्यों आया है? एनटी के चेयरमैन किस से जुड़े हुए हैं? जो आरोपी आज वाघमारे, कुलकर्णी, मांड्रे, ये महाराष्ट्र से आते हैं। मॉडर्न कॉलेज, किसका मॉडर्न कॉलेज है? उसको सिलेक्शन किसने किया? सरकार ने किया ना। अब वो आरोपी बने तो आरएसएस का हाथ क्यों नहीं है? क्योंकि वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, तो उसका आरएसएस का नाम नहीं आना चाहिए। अगर वो कांग्रेस से जुड़े होते तो कांग्रेस का नाम नहीं आता। ठीक है। तो ये बातों को भटकाने से बजाय आज जो मुद्दा संसद में राहुल जी ने उपस्थित किया है, सारा विपक्ष उपस्थित कर रहा है कि क्यों पैलेट गन किस लिए चलाई गई, क्यों ठीक है, टीयर ठीक है गैस सर, की एक चलाई जवाब गई फिर है। मुझे दे दीजिए। इंजीनियर रशीद जो कह रहे हैं पैलेट गन की शुरुआत कांग्रेस ने ही कश्मीर में की, राहुल गांधी को इस पर जवाब देना चाहिए। वो तो यहां तक क्लेम कर रहे हैं कि 150 लोगों की मौत 2010 में हो गई थी पैलेट गन की वजह से। अर्पिता जी, आप इंजीनियर रशीद से अगर मुझे कंपेयर करेंगे या कांग्रेस को कंपेयर करेंगे तो इंजीनियर रशीद की पहले आप हिस्ट्री निकाल लीजिए। इंजीनियर रशीद कौन है? किस जुर्म के अंदर वो जेल में है? भले ही वो सांसद होंगे, लेकिन किस जुर्म के अंदर में वो है, उसमें मैं उनके ऊपर मैं कमेंट करना मैं वाजिब नहीं समझता। पैलेट गन जरूर कांग्रेस ने इजाद की है, क्योंकि यहाँ पे जो जो कांग्रेस गवर्नमेंट है या बीजेपी गवर्नमेंट है, वो अपने अपने समय में बहुत सारी चीजें क्रिएट करती रहती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने अगर इजाद की है तो उसका जवाबदारी हमारी ये बनती है। आज सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए सरकार है। एनडीए की जवाबदारी है। ये जो विद्यार्थी थे, ये कोई आतंकवादी या उग्रवादी के, जिस तरीके से आज वीडियो आपने भी देखे, आपके चैनल ने दिखाए हैं कि किस बर्बरता से हमारे बच्चियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उनके प्राइवेट पार्ट को टच किया गया है, मारा गया है। तो आपने वो वीडियो देखे, आपने वीडियो में दिखाया, आपके यूट्यूब चैनल पे दिखाया। ठीक है, इसकी जवाबदारी किसकी है? पीसीआर जरा वो सेना पुलिस की। वाले जो हमारे घायल हुए हैं वो भी तस्वीर दिखाइए। श्याम जी, आपने वो बिल्कुल। तस्वीरें देखी हैं हाँ, जो हमारे देखा पुलिस हूँ। वाले घायल हुए हैं सर? मैं देखा और हूँ। आपने वो और डॉजियर देखा है जो पुलिस वाले बता रहे हैं सर? वो ये बता रहे हैं कि कितने करीब 3000 ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड के लोग बच्चों के सुरंग में पहुंच जाते हैं। अगर वो पत्थर चला रहे हैं, वो वहां पुलिस वालों को मार रहे हैं, तो पुलिस वाले क्या करेंगे उस स्थिति में? और अगर आपकी सरकार होती तो वो किस तरह से निपटती है ऐसी सिचुएशन से? और सर ये भी याद रखिएगा, क्योंकि हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया 100 मीटर की दूरी तक पहुंच गए थे यहाँ प्रदर्शनकारी। 3000 आपराधिक वृत्ति के, जिनपे मकोका लगा हुआ है, जिनपे हिस्ट्री सीटर है, अगर वो 3000 लोग प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं तो ये फेलियर किसका है? दिल्ली पुलिस, होम मिनिस्टर का नहीं है। 3000 लोग कैसे शामिल हो जाते बच्चों के बीच में? यानी आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है। इसलिए तो हम इस्तीफा मांग रहे हैं संसद में। ऐसे आना चाहिए, जवाब देना चाहिए। ठीक है, इस पर शशांक जी से जवाब ले लूंगी मैं। जरा एक बार क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? ठीक है, ये सारी घटना की जवाबदारी किसकी है? होम मिनिस्टर की जवाबदारी। एक बार मैं प्रियंका जी के पास जल्दी से चल लेती हूँ। प्रियंका जी, अर्पिता जी, मैं रहूं कि डिबेट नहीं, बिल्कुल रहिए मैडम, आपके पास ही आ रही हूँ। प्रियंका जी, मुझे 2-3 चीजों पर सफाई आपसे, मतलब आपका रिएक्शन चाहिए। पहले तो राहुल गांधी जब ये कह रहे हैं, क्योंकि 50 मिनट के उनके भाषण में आपको कौन सी बातें उनकी बहुत सही लगी, जो उन्होंने एकदम सही कही और आपको लगता है कि वो बच्चों के सुधार के विषय में बात कर रहे हैं? सबसे पहले आप मेरा एग्जाम ना लीजिए, उन्होंने क्या बात कही क्या नहीं बात कही। मैं अपनी पार्टी की बात रख सकती हूँ, ना कि जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं। हमारी पार्टी का पक्ष बहुत स्पष्ट है, और वो पक्ष ये है कि जो बच्चों के साथ बर्बरता हुई, आपने देखा है, मैंने देखा है, आप उसको एप्पल्स टू ऑरेंजेस मत करिए कि कश्मीर में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ। कश्मीर में सालों से
इस तरीके का माहौल था जिस वजह से पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ था। दुखद है, नहीं होना चाहिए था, पर वहां की स्थिति बहुत अलग थी। यहाँ की स्थिति पीसफुल थी, तब तक पीसफुल थी जब तक दिल्ली पुलिस उसमें घुसकर नहीं आई, जब सोनम वांगचुक जी को उठाकर लेकर गए, दूसरी बार जब वो प्रोटेस्ट के लिए बच्चे बाहर निकले। मुझे आप ये बताइए कि कौन सा एक ऐसा शहर है इस देश में जहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट होता है और उसमें पैलेट गन्स यूज होती हैं? और गृह मंत्री जो हमारे देश के हैं, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है दिल्ली, और आप मुझसे कह रहे हैं या सरकार कहने की कोशिश कर रही है कि ये तो डीएम के अपने अनुसार ये हो गया, ना कोई एसओपी फॉलो करना है, ना कोई हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, हमें सीधा पैलेट गन्स चलाना है, हमें सीधा लाठी चार्ज करना है, टियर गैस चलाना है। एसओपी मैं आपको बता दूं मैम, क्योंकि वो लिखा हुआ है, लिखित है कि पहले तो क्राउड को नियंत्रण में लाने के लिए वाटर कैनन चलते हैं। आपको कहीं भी वाटर कैनन की पिक्चर आई है? नहीं आई है। सीधा लाठी मारी गई है बच्चों पे, सीधा टीयर गैस छोड़ी गई है बच्चों पे, और पैलेट गन्स का तो पहले कहा गया कि नहीं, इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। अब जब रिपोर्ट आई है तब जाकर उन्होंने कबूला है कि पैलेट गन्स इस्तेमाल किए हैं। तो ये तो कह देना कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, प्रशासन की जिम्मेदारी, यानी अपनी जिम्मेदारी से आप भाग खड़े हो रहे हैं। तो आप ऐसा करिए ना, सरकार ही पूरा इस्तीफा दे दे। प्रशासन इतना सक्षम है चलाने के लिए कि उनके ऑर्डर्स के अनुसार देश चलेगा, तो फिर सरकार की जरूरत क्या है? देश के गृह मंत्री की हमें जरूरत ही क्या है? ठीक है प्रियंका जी, बिल्कुल आपने सही बात कही, लेकिन राहुल गांधी को लेकर मैंने सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि पूरा विपक्ष जो है वो छात्रों के मुद्दों को उठा रहा था ना मैडम। 50 मिनट के पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहीं एनटीए, नीट, इस तरह के जो सुधार की बात होनी चाहिए वो नहीं कही। उन्होंने इस शिक्षा मंत्रालय को ये कह दिया कि उसको आरएसएस चला रहा है, फिर इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का क्यों? तो आप क्योंकि सहयोगी है, तो क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? आपको भी ऐसा ही लगता है? अर्पिता जी, हमारा जो इंडिया अलायंस है वो अलायंस संविधान और प्रजातंत्र के उसूलों पे चला। अब रही बात, राहुल गांधी जी ने कितनी बार एनटीए की बात की, कितनी बार नीट की बात की। चलिए इतना दूर नहीं जाना है आपको, 2024 में चले जाइए। ये जिस बिल की बात कर रहे हैं, ये बिल में सिर्फ संशोधन आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। इस बिल की पूरी विस्तार से चर्चा 2024 में हो चुकी है, और अगर इतना ही सक्षम वो बिल था, कानून था, तो 2025 में नीट का पेपर कैसे लीक हुआ आप मुझे बताइए? हर राज्य में पेपर कैसे लीक हुए आप मुझे बताइए? और 2026 में सिर्फ पेपर लीक ही नहीं होता है, पेपर रद्द होता है, री एग्जामिनेशन डिक्लेयर किया जाता है, 22 बच्चों की जानें जाती हैं, बहुत सारे बच्चे अपने एग्जाम देने के लिए डरते हैं और नहीं देते हैं, और फिर जाकर पेपर होता है, और उसके बाद ये प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं। तो आप मुझसे कह रही हैं कि अगर राहुल गांधी जी ने इस वाले भाषण में नीट या एनटीए की बात नहीं की, मैम आपको भी पता है प्रियंका जी, एक बात बताइए ना, सड़क और संसद में अंतर है कि नहीं मैडम? संसद के अंदर जब छात्रों की बात हो रही है, प्रियंका सुनिए तो। 10 मिनट से मैं शांति से सब कुछ सुन रही थी, अब मुझे भी सुनने का आप थोड़ा धैर्य रखें। मैंने पूरा सुना। रही बात, नहीं एक सेकेंड, राहुल गांधी जी एकमात्र प्रवक्ता नहीं थे कांग्रेस पार्टी में, बहुत सारे प्रवक्ता थे मैम। और आपने कहा कि उनके और भाषण उठा लीजिए, क्योंकि संसद के पटल पर वो महत्वपूर्ण होता है, और वो कोई नॉर्मल ऐसे केवल सांसद नहीं है मैम, वो एलओपी है। अर्पिता जी, लेट मी रिपीट टू यू विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मुद्दे वही हैं। मुद्दे आप कह रही हैं नीट का नहीं उठाया, एनटीए का नहीं उठाया, क्या देश भर में ये आग लगी हुई है नीट और एनटीए का नहीं है? क्या सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ही हम कहेंगे नीट और एनटीए, तभी जनता को समझ में आएगा? आपने वही तो मैंने कहा, आप कह रहे हैं आपका एग्जाम ले रही हूं, मैं एग्जाम नहीं ले रही। सहयोगी पार्टी थे तो आपको शायद पता हो कि राहुल गांधी ने कोई भी सुधार की बात नहीं की, एनटीए की बात नहीं की, रिफॉर्म की बात नहीं की। उन्होंने 3 कैटेगरी बताए मैम, नहीं की ना। संसद के अंदर तो आप सड़क वाली बात नहीं करेंगे आपको। और देखिए अर्पिता जी, मैं फिर से नहीं ठीक क्या है, आप किस मुद्दे को लेकर बात कर रही हैं? मुद्दा नीट और एनटीए की वजह से तो संशोधन आ रहा है ना। तो क्या संशोधन, कुछ विपक्ष ने कुछ उसमें बोला, राहुल गांधी ने बोला मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, 2024 में कानून बनाते हैं, एक साल की जगह सवाल मुझसे नहीं मैम, ये सवाल मैं सरकार से पूछ रही हूँ, और ये सरकार से सवाल बनते हैं। मैं आपको विपक्ष का जवाब दे रही हूँ। तो आप बोल रही ना, आप राहुल गांधी को डिफेंड भी एक तरीके से कर ही रही थी। आपने क्यों नहीं कहा कि उनको कहना चाहिए 50 मिनट के भाषण में वो सुधार की बात, रिफॉर्म की बात, छात्रों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? मुझे देखिए ऐसा है, अब मुझे एक बात समझ में आ गई है, क्यों ऐसा है कि जेन जी के बच्चे टेलीविजन चैनल्स नहीं देखते हैं।
क्योंकि आप लोग विपक्ष से जितना सवाल पूछते हैं उतना सवाल अगर सत्ता पक्ष से ही कर लिया होता नहीं नहीं तो बहुत मैडम, अच्छा। तो ये मैं आपका आपको भ्रम है। अगर गूंज के नहीं, आंकड़े भी भ्रम उठाकर मैं आपको हमारा दिखा नहीं है। दूंगी तो शायद बहुत सारे भ्रम युवा हमारा हैं जो नहीं है। इस शो को देखते हैं और इसी शो को इस देखते हैं देश का मैडम। भ्रम है, ये इस आपका देश का भ्रम हो भ्रम सकता है जिसको मैं इस दूर नहीं देश कर सकती नहीं ना, मैडम। मेरा सिर्फ नहीं है, देश का प्रियंका भ्रम है और नहीं, वो हमने देखा प्रियंका इस है। शो में सबकी अगर बात आप होती है, मुझसे लेकिन बात क्या है कि जब अगर एलओपी की एक बड़ी भूमिका होती है मैम, आप बहुत ये सारी बातें जो कह रहे थे ना वो संसद के पटल के लग सड़क पे बार बार आकर कहते कोई इनको नहीं रोकता। हक है भाई, हक है विपक्ष का, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि विपक्ष ये मुद्दा खड़ा करता। छात्रों ने भी ये मुद्दा खड़ा किया, विपक्ष हमारा इतना ये आधार नहीं बना पा रहा, पेपर लीक का मुद्दा नहीं खड़ा कर पा रहा विपक्ष। क्यों नहीं सवाल पूछ सकते मैडम? विपक्ष से क्यों नहीं सवाल पूछ सकते? आप ना 1000 सवाल पूछिए मैडम, बस मैं कह रही हूँ 10 सवाल, थोड़े कड़क सवाल सरकार से मैम भी आप पूछिए। प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, अरे बहुत ही विनम्र तरीके से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। शायद आपने अभी गूंज के एपिसोड्स नहीं देखे मैडम, यूट्यूब पे भी हैं, आप प्लीज देखिएगा, आपको समझ में आएगा। मैम ठीक है, मैम आपको समझ में आएगा कि ठीक है, सवाल मैंने- होते हैं कि नहीं होते अगर हैं। अब आप उसके मुझे बाद आप अगर आप बोलिएगा। मुझे प्रियंका बोलने प्लीज, देंगी तो ये मैं एक वो हम्बल भी रिक्वेस्ट है देखूंगी। आपसे, बिना देखे अगर आप मैं किसी के लिए मेरी- जजमेंट मेरी पास भी नहीं आपसे कर एक सकती humble मैडम। रिक्वेस्ट है, जितना शांति से आपने सबको सुना, अगर मुझे सुन लिया होता बगैर इतना सुन लिया कटाक्ष मैडम, किए, सुन लिया तो शायद आपको। मैं भी आपके शोज जाकर टेलीविजन अभी आपका बंद करके मैं शायद शोज देख चलिए लेती। मैम, मैं पर आपको एक मिनट, प्रियंका मैं बात यही आपको, है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा शो देखें, इसलिए मैं 1 मिनट और दे देती हूँ। आप आराम से बोल लीजिए। मैं नहीं चाहती कि प्रियंका मुझसे नाराज हो, आप 1 मिनट और आराम से नहीं, बोल लीजिए। हम मैं आपसे क्योंकि सुनी कैसा रही थी आपसे, अरे भाई, मैं आपको सुनी नहीं, रही थी हम मैडम। नहीं, हम कौन होते हैं आप लोगों से नाराज अरे होने मैडम, वाले? हम आप लोग तो कौन है सर्वेसर्वा आपसे? हैं। मैम हम तो बस कोशिश वही, कर तो सकते हैं अब- कि भाई आप लोग नाराज ना हो, बाकी तो क्या है। अब मैं बोल लूं? प्लीज प्लीज मैडम 1 मिनट। हाँ, आपका सवाल क्या है? स्पेसिफिक सवाल मुझसे पूछिएगा। मेरी पार्टी, मैं शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी से हूँ, उनकी प्रवक्ता हूँ, कांग्रेस की नहीं हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता से आपकी बात हो चुकी है, एमपी से बात हो चुकी है। ठीक है। अब मेरे लायक जो सवाल हो आप मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ। किसने क्या बोला, क्यों नहीं ठीक बोला, है। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैं उनके मुंह में शब्द नहीं डाल सकती। फेयर इनफ मैम, फेयर इनफ। अब मैं उद्धव जी को ले पूछना चाह रही हूँ, सीजेपी का प्रोटेस्ट था, आपके नेता गए वहां पर मंच में बच्चों के साथ खड़े नजर आए, लेकिन मैम बहुत ऐसी जगह हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी जहां सत्ता में है या जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है, वहां पर भी इस तरह से पेपर लीक हुए। तो अगर कंसर्न छात्र हैं तो हर जगह जाना चाहिए, हर जगह मुद्दे उठाने चाहिए। क्या आपकी पार्टी छात्रों के मुद्दे पर देशव्यापी कोई ऐसा आंदोलन करेगी? बहुत अच्छा बात आपने पूछा, क्योंकि पता है क्या हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था नीट पेपर लीक के बाद, टीईटी पेपर लीक हुआ था महाराष्ट्र में, और उसका मुद्दा सबसे ज्यादा अगर उठाया था शिवसेना यूबीटी ने। अब क्योंकि हम एक राज्य स्तर की पार्टी है, महाराष्ट्र और दिल्ली क्योंकि दिल्ली से काफी सारी पॉलिसीज महाराष्ट्र में भी लागू होती है, तो हम अपनी आवाज वहां उठाते हैं। रही बात महाराष्ट्र की टीईटी पेपर लीक्स की, जब उसका एसआईटी गठन हुआ, एसआईटी से पद के माध्यम से पता चला कि वही सेम पेपर लीक माफिया है जो नीट पेपर लीक में इन्वॉल्व है। तो अगर आज एक राज्य कह रहा है कि वही गिरोह पूरा 19 राज्यों में प्रभावित कर रहा है, तो क्या सरकार को कान आंख नहीं खोल लेने चाहिए, और सरकार को यह नहीं कहना चाहिए मैं सारे राज्यों के साथ एक इंटेलिजेंस इनपुट शेयर करेंगे, हम सब मिलकर इंटर स्टेट हम लोग एक वो बनाते हैं, मिनिस्टेरियल ग्रुप बनाते हैं, और उसमें जो भी शेयरिंग होती है, जो भी इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, जो भी एविडेंस गैदरिंग होती है, हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और एक सशक्त मजबूत कानून बनाएंगे। तो आप मुझे बताइए हम कहां इसमें गलत हुए? हमने वहां पे सीजेपी में भी गए, हम तो कांग्रेस के साथ भी खड़े हुए हैं, हम युवाओं के साथ भी खड़े हुए हैं। मुंबई में आपने देखा होगा कितना भव्य कार्यक्रम हुआ जिसमें इतने सारे युवा शामिल हुए, युवाओं के माता पिता शामिल हुए। हम खुद जेनेक्स से आते हैं, जेनेक्स जिसने बहुत सारी संख्या में मोदी जी को वोट किया, आज वो भी वहां पर खड़े हुए। तो थोड़ा चिंतन करें, सरकार चिंतन करे कि इस अहंकार से के चलते जनता आपसे और उबती है, गुस्सा होती है, उत्तेजित होती है, तो जरा उनके बारे में आप बात करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, आपने समय निकाला और आप आई। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक मणि जी, आप सबने समय निकाला। अब मैं और जो हमारे साथ खास मेहमान है पैनल, जल्दी से इंट्रोड्यूस करा दूं। निशांत आनंद, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आरपी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी, और विजय त्रिवेदी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ है। जल्दी जल्दी सबसे एक रिएक्शन ले लेते हैं, और सबसे पहले आरपी सिंह जी मैं आपके साथ शुरुआत करूंगी। वो कह रहे हैं एक अहंकार से भरी आपकी सरकार है, नीट के मामले पर पहले आप इनकार करते रहे, उसके बाद आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ पेपर लीक हुआ, उसके बाद छात्रों के आंदोलन को जिस समय सोचना चाहिए था, एड्रेस करना चाहिए, उस समय आपकी सरकार ने एड्रेस नहीं किया, हालात ये हो गए कि इस्तीफा देना पड़ा। आज की डेट में भी पैलेट गन कैसे चल गया उसकी भी जिम्मेदारी सरकार नहीं ले रही, जबकि डिनाइड मूड में है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। सीधा सवाल जवाब आरपी सिंह जी। मैं पैलेट गन से शुरू करता हूँ। पहली बात तो वहां पर सिर्फ पैलेट गन को ऐसे प्रोजेक्ट कैसे गोली चला दी हो, किसी ने कोई बंदूक से गोली चला दी हो,
ऐसे तो अश्रु गैस के गोले भी चले थे, तो ऐसा करना चाहिए कि बड़ी तोप से गोले चलाएं। एक रूटीन प्रोसीजर रहा होगा और उसमें लोकल एसडीएम को लगा होगा कि वहां पर, हाँ दोस्त देख लिया, एसडीएम को लगा होगा कि इसकी जरूरत है, क्योंकि आपने भी दिखाया और बाकी चैनल भी दिखा रहे हैं कि कितने मीटर कुल दूर, बस मेरे पास जो जानकारी कुल मिलाकर 60-70 फुट दूरी पर थे जो आंदोलनकारी थे। और आंदोलनकारी कौन कौन थे, जरा इसकी भी जरा जानकारी ले ली जाए, क्योंकि वहां पर जो सौरभ भारद्वाज है, आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष है दिल्ली के, वह कहते हैं हम ढूंढ ढूंढ कर खाटी इन लोगों को लेकर आए हैं। इन लोगों का मोदी नहीं जी नहीं को आरपी उखाड़ सिंह जी, सकता मैं तो आपको एक रोक से रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ये तस्वीर भी साफ करवाना चाहती हूँ आपसे ही। अभी ये पहुंच करके। सवाल जितने सांसद जुड़े हुए थे, जो पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी, ये लोग सवाल उठा रहे हैं ना सर, कि अगर क्योंकि डोजियर में इतने सारे आपराधिक छवि के लोग वहां पहुंच जाते हैं तो कह रहे हैं इंटेलिजेंस फ्लेयर है आपका भाई, इसको भी तो आप ही की सरकार पर आरोप मढ़े जाएंगे ना, आप ही को जवाब देना होगा ना सर। शायद उन तक आवाज नहीं जा रही, उनका फोन कट गया। ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ती हूँ, एक बार जरा निशांत आनंद जी को फ्रेम पर लाइए। सर आपसे एक रिएक्शन, क्या ये वाकई छात्रों की बात है या ये सिर्फ सियासत की आपको अपनी चिंता है? पैलेट को अब पॉलिटिकल हथियार बना रहे हैं? सभी को नमस्कार। देखिए, यदि बहरों को सुनाना है तो आवाज का बुलंद होना जरूरी है। कि शहीद भगत सिंह ने कहा, देखिए पहले इन्होंने डिनाई किया कि पैलेट गन्स नहीं चली। राहुल गांधी जी ने उस लड़के से मिले जिसको पैलेट गन्स लगी, जिसकी एक आंख चलेगी। फिर इन्होंने कहा कोई बंदूक नहीं तानी गई, दिल्ली में बंदूक नहीं तानी गई। तो हमने देखा था कि दिल्ली में बंदूक तानी गई है, और रायबरेली में, सिवान में एक लड़के के कंधे पे गोली लगी है AK-47 की, वो अस्पताल में। देखिए हमने क्या कहा कि 152 पेपर लीक हुए हैं 12 साल में एनडीए की सरकार में। 93 बच्चों की मौत हुई है, 22 बच्चों की मौत हुई है 2 महीने पहले। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, कोई जवाबदेही तय क्यों नहीं करी? दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने एक सवाल पूछा कि ये जो AK-47 चली, पैलेट गन चली, ये किसके आदेश पर चली? अगर होम मिनिस्टर, गृह मंत्री के आदेश पे चली तो वो कल्प्रिट है, वो दोषी है। अगर उनके आदेश पे नहीं चली तो वो सक्षम नहीं है, वो इनकॉम्पिटेंट है। इसका जवाब मांग रहे हैं। क्या हम आज जवाब ये ना मांगे कि शॉक बेटन, कील लगी लाठियां, आंसू गैस, पैलेट गन्स, AK-47 युवाओं पे किसने चलाई है? क्या हम ये सवाल बीजेपी से ना माने? शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ जवाबदेही तो मांग रहे थे बच्चे कि भाई साहब हमारे यहाँ से घर के बच्चे ठीक है मर रहे हैं। निशांत, जरा रखिए पुलिस वालों की तस्वीरें, पुलिस वालों की तस्वीरें रखिए, दिखाइए जरा एक के बाद बारी बारी जितने पुलिस वाले हमारे घायल हुए हैं सर। 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए, रुकिए 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं सर। देखिए इसकी आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया, फिर कौन आया जो पुलिस वालों को घायल करके? दिखाई देख रहे हैं सर, स्क्रीन पर देखिए सर, पुलिस वाले जिनको हर समय सबसे पहले गाली खाने के लिए भी आगे कर दिया जाता है, इन्हीं को आगे किया जाता है ना सर। और ये भी जवाब सर ये भी याद रखिएगा 100 मीटर की दूरी पर पहुंच गए थे ये लोग। इसकी जवाब से ही होम मिनिस्टर, गृह मंत्री तय करेगा कि किस तरीके से पुलिस वालों को भी चोट लगी, किस तरीके से बच्चों पे चोट लगी, किस तरीके से पैलेट गन्स और डंडे चलाए गए। इस हर चीज का जवाब भारतीय जनता पार्टी और होम मिनिस्टर देगा, ये ऑपोजिशन जवाब नहीं देगी। छात्रों पे लाठीचार्ज, आंसू गैस, पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत किसने दी? अगर वो लाठी चार्ज करेंगे तो युवा, वहां पर 1 लाख युवा है, उसमें अगर 1000-2000 गलत लोग हैं तो इसकी जिम्मेवारी भी होम मिनिस्टर की है। दूसरा सवाल, ठीक है सर, ये जिम्मेदारी, क्योंकि मैंने पूछा था आरपी सिंह जी तक आवाज नहीं जा रही थी सर, मुझे क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, 2 मेहमान और हैं, जल्दी से आरपी सिंह जी इस पर छोटा जवाब। सारी जिम्मेदारी तो फिर तो आपकी है ना सर, सत्ता में आप ही है, बच तो नहीं सकते इससे। 2012 के अंदर सुशील शिंदे जी ने जब प्रदर्शन हुआ था दिल्ली के अंदर, तो कहा था हमने लाठीचार्ज किया, हमने बर्बरता, मैं वीडियो भेज देता हूं आपको, बर्बरता करी क्योंकि वो राष्ट्रपति भवन में घुसते जा रहे थे। अरे तो आज पार्लियामेंट में घुस जाते हैं, कल पार्लियामेंट के अंदर 1921 कोई बात हुई तब भी आप पुलिस वालों को दोषी ठहराते। पुलिस वालों ने जो ठीक उस समय लगा होगा उसका हिसाब से कार्रवाई करी, परंतु ये नहीं बता रहे कि सौरभ भारद्वाज ने जो गुंडे भेजे थे, जो मवाली भेजे थे, वो किसके कहने पे किसके शहर में भेजे थे, उसमें कांग्रेस के कितने थे, ये सबके सब अभी आ जाएगा, सारा बही खाता निकल कर आ जाएगा। ठीक है, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने का नहीं सर, जल्दी से विक्रम सिंह जी, एक क्योंकि क्लोजिंग रिमार्क में विजय जी से लूंगी, समय का थोड़ा अभाव हो गया। विक्रम सिंह जी, ये पुलिस वाले जो घायल होते हैं, सब चर्चा छात्रों की हो रही है, इनकी चर्चा ही नहीं होती सर, ये भी दुख है। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, उनका भी तो अधिकार है एक कि भाई हम घायल हो रहे हैं, हमारी सुध कौन लेगा? मौलिक सवाल है अर्पिता जी सभी विद्वान पैनलिस्ट को, क्योंकि पुलिस वाले की मिजाज पुरसी करना सेल्फ गोल होता है, उसमें हमें वोट नहीं मिलेंगे। हमें वोट मिलेंगे जब हम जाकर के ऐसी बात करेंगे जो आप जरूर कीजिए, जो आपकी अनिवार्यता है उसको जरूर कीजिए, लेकिन जो 150 पुलिसकर्मी घायल हैं और महिला पुलिस अधिकारी घायल हैं, जो 30 पुलिस की गाड़ियां को स्वाहा कर दिया, उनकी भी जुबान होनी चाहिए।
ये पाकिस्तान और जी। चीन से नहीं आए पुलिस अधिकारी, हमारे आपके बीच में हैं। इनकी चोटें, पुलिस इंजरीज डू मैटर, उनके ऊपर भी दो शब्द कह देते। खैर, इस तरीके की निष्प्राण और निस्तेज संवेदनाओं की हमें जरूरत नहीं है। और पैलेट गन चली है, एलएमजी जी। नहीं चली है। और चूंकि जिंदगी मेरी बीत के चलाने में सॉलिड बुलेट, रबर बुलेट, उसके ठीक है पहले सर। आती है पैलेट गन। ठीक है सर, एक छोटा सा रिएक्शन विजय जी, एक क्लोजिंग रिमार्क सर। अर्पिता, मुद्दा ये नहीं है, क्योंकि पहले क्या कि इस पूरे मुद्दे पे पुलिस वालों के साथ जो अत्याचार हुआ इसको तो सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये क्या पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस फेल्योर है कि नहीं है। और इस पूरे मुद्दे पे यदि आप देखें, जब से नीट का पेपर लीक हुआ, मंत्री जी का इस्तीफा हुआ, प्रदर्शन हुआ, सरकार डिनायल मोड में रही है। सरकार पूरी, ये जो रिपोर्ट अर्पिता आर्या के पास है वो सरकार संसद में रख देती कि भाई पैलेट गन चलाई कि नहीं चलाई गई, एसओपी को पूरा किया गया कि नहीं किया गया, जी। कितने पुलिस वाले घायल हुए, कितने बच्चे घायल हुए। तो ये, और कश्मीर को और दिल्ली के छात्रों को आप एक साथ मत जोड़िए, एप्पल ऑरेंजेस को एक साथ मत जोड़िए, वो अलग मुद्दा है। और पैलेट गन की जरूरत है तो सरकार ये बोले ना कि पैलेट गन की जरूरत थी इसलिए चलाया गया, उसमें मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा तो ये है कि सरकार डिनायल मोड में है, उससे सब दुविधा हो रही है आपको। और ये कोई नहीं कह रहा कि होम मिनिस्टर ने चलाई है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई मानेगा कि होम मिनिस्टर ने गोली चलाई है, वहां पर एसडीएम ने चलाई है, जो भी सिस्टम है। लेकिन सरकार को उसमें स्थिति साफ करनी चाहिए थी, और वो सरकार साफ करती कि भाई इतने पुलिस वाले भी घायल हुए, इतने सब लोग हुए। और यदि आप बार बार कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास चली गई, तो ये तो पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस फेल्योर है। मैं वो सारे पिक्चर्स देख रहा था, उस समय लड़के आराम से जा रहे थे वहां पर, किसी ने कोई नहीं रोका था।